झांसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गौशालाओं और गोबर को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी न केवल भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और करोड़ों गौ भक्तों का अपमान है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यदुवंश, किसानों, गोपालकों एवं संपूर्ण सनातन की आस्था पर भी आघात है। यह बात प्रेस वार्ता के दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कही। विगत रोज अखिलेश यादव द्वारा गाय को लेकर एक इंटरव्यू में कहा गया था कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वह गौशाला बना रहे हैं और हमें खुशबू पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। अखिलेश कैसे बयान से आहत भाजपा ने अब अखिलेश पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने अखिलेश के बयान की निंदा करते हुए तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि गौ माता हमारी परंपरा, आस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्मृति और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला रही है। गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत में गौवंश हजारों वर्षों से अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा का संदेश दिया। संतों ने गौ माता को पालनहार माना और आज भी लाखों किसान गौ आधारित कृषि से अपनी जीविका चला रहे हैं तथा आज पूरे विश्व में रसायन मुक्त जैविक प्राकृतिक खाद्यान्न की मांग है। ऐसे में गौशालाओं खाद्यान्न की मांग है। ऐसे में गौशालाओं को बदबूदार बताकर अखिलेश यादव ने न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरे भारतीय लोकाचार का घोर अपमान किया है। अखिलेश यादव का बयान आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं खोलते हैं। समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए इत्र पार्क खोलते हैं। अभी उनको भारतीय ग्रामीण परंपरा से एकदम अनभिज्ञ है। हमारे यहाँ गाओ विश्वस्य मातरा कहा गया। गाय हिंदू की माने राम का, गाय पालने वाले किसानों का, इस देश की धरती का, देश की सनातन परंपराओं का एक जो अपमान किया है, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए कि जिस देश में वो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण का देश है, भगवान राम का देश है और इस तरफ के उल जलूल वक्तव्य देकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 2027 में जनता उनको सबक सिखाएगी कि गाय से ही किसान बचेगा, खेत बचेगा, गांव बचेगा, गाय बचेगी। इसके लिए पूज्य योगी जी, पूज्य मोदी जी हमारे संकल्पित है और आज पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को गाय पलवाने के लिए गौ आधारित खेती का मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार 2017 में जब बनी, उसी दिन, जिस दिन सरकार बनी, उसी दिन शाम को उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और उत्तर प्रदेश में चलने वाले कत्लखाने बंद किए। आज उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए संकल्पित है। पहली बार 7,713 स्थानों पर 12 लाख गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिसमें 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से गाय को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो आज और किसानों को गाय पलवाने का काम चल रहा है। एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, नंद बाबा कृषक समृद्धि योजना। 2 गाय पर 80,000 रुपए, 10 गाय पर 16 लाख रुपए और 25 गाय पर 62,50,000 रुपए की स्कीम, जिसमें 50% की सब्सिडी है। गाय पलवाने का काम जो चल रहा है और गौमूत्र गोबर का काम, गौ आधारित खेती का काम चल रहा है। तो हमारे जो पूर्व जी बताइए, एक यदुवंशी होने के नाते उनका ये बयान है कि इसकी क्या मायने निकाले? देखिए, वो केवल कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, जो गाय काटने वाले लोग हैं, गाय का तस्करी करने वाले लोग हैं, गौमांस का व्यापार करने वाले लोगों, केवल उनको खुश करने के चक्कर में इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश का यदुवंश समाज भी आज उनके इस वक्तव्य से आहत है। भारतीय जनता पार्टी और गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के 58,000 गांव में जा जाकर इस बात को प्रचारित करने का काम करेगा कि किसी तरह से आप जो गौवंश विरोधी सरकार है, जिनको गाय के गोबर से बदबू आती है, वो जिस कुल में पैदा हुए उसमें भी गाय पाली जाती है। आज उनके परिवार के अनेक लोग गाय पाल रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि गाय का दूध अमृत है। भगवान युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया, राजा युधिष्ठिर से, तो उन्होंने कहा अमृतम किम, अमृत क्या है? उन्होंने कहा गाय का दूध अमृत है। आज ऐसे गाय माता को, गाय के दूध होगा, घी होगा, घी से यज्ञ होंगे, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा। तो वातावरण शुद्धि का उपाय जाएगा, गाय का घी हुआ करता था, यज्ञ हवन होते थे। आज वो कह रहे हैं गोबर बदबू आ रही है। तो इनकी जो विकृत मानसिकता है। आपने कहा कि भगवान का अपमान है, भगवान का दंड उन्हें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो तो जनता ही उनको दंड दे रही है। आज वो समाज से अलग थलग हो गए हैं और पूरी जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आने वाले 2027 में इस तरह के जनता उनका जवाब देगी कि समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा।
एक बात और चल रही है, नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने की बात है, काफी तेजी हो गई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा विषय आज, मैं विमुख नहीं हो रहा हूं, मेरा विषय है गाय, गौ आधारित खेती, किसानों को कैसे गौ आधारित खेती से जोड़ा जाए, बच्चों को जहर मुक्त भोजन कैसे मिले, गाय से समृद्धि स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है। मेरा विषय गाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने विषय पर ही बात